हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली गानों चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि भजन से पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं श्री कृष्ण चरण चिन्हों की। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के महत्व और उनका दर्शन का क्या क्या लाभ होता है। तो चलिए हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों में 19 चरण चिन्ह हैं और उसमें बाएं जो चरण है उसमें 8 चरण चिन्ह हैं और जो दायां है उसमें है 11 चरण चिन्ह। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाएं चरण से। बाएं चरण में पहला जो चिन्ह आता है वो नीचे से मछली का चिन्ह आता है। मछली यानी कि मीन का चिन्ह आता है। मछली का आपको मालूम हो तो एक स्वभाव होता है कि वो जल के बिना नहीं रह पाती है। अगर उसे जल से बाहर कर दो तो वो फटाफट तड़प के मर जाती है। उसी तरीके से हमारा भी ऐसा स्वभाव होना चाहिए कि भगवान का नाम अगर हमारे जिह्वा पे ना आए तो हमारे भी वैसी तड़पन होनी चाहिए जैसे मछली की होती है। अगर हमारी हालत ऐसी हो जाती है तो हम ईश्वर के चरणों में स्वतः ही पहुंच जाएंगे। अर्थात हमें मछली से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारी भी जो नाम जप है वो इसी तरीके से चलता रहे कि अगर एक पल भी हम उससे विलग हो जाएं तो हम जी नहीं पाएँ। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस मछली के चिन्ह को धारण किया हुआ है। सेकंड चरण चिन्ह आता है चंद्रमा। चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है और अगर हम हमारा मन भगवान के श्री चरण में लगा देंगे तो हमारा भक्ति में अपने आप ही मन लगने लग जाएगा और हमारा जो मन इधर उधर भागता रहता है वो नहीं भागेगा। और चंद्रमा का एक ये भी स्वरूप होता है कि वो शीतलता प्रदान करता है। इससे क्या है कि हम भगवान के श्री चरण में मन लगाएंगे तो हमारे हृदय में अपने आप ही शीतलता आती जाएगी और हमारा मन जो इधर उधर विषय वासनाओं में भागता है वो भागना बंद हो जाएगा और हमारा मन भगवान के श्री चरण में ही परमानेंट लग जाएगा। इसी प्रकार अब आता है तीसरा नंबर का कलश। कलश भगवान के चरणों में 4 कलश होते हैं। कलश प्रतीक होते हैं कि इसमें अमृत भरा होता है। जैसे देवताओं ने जो अमृत पिया था उससे वो अमर हो गए थे। उसी प्रकार से हम भगवान के नाम का अमृत पीते रहेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे। यानी कि जो माया मोह है इनसे छुटकारा पा जाएंगे और जो भव सागर है उससे आसानी से तर जाएंगे और जन्म मरण का जो आवागमन का जो चक्र है उससे हम परे उठ जाएंगे। इसी कारण से हमें चारों कलशों का ध्यान करते रहना चाहिए ताकि हम भगवान के श्री चरणों में बने रहें और उनका जो अमृतमय जो नाम है वो हमेशा हमारे हृदय में हमारे रोम रोम से चलता रहे, हमारी वाणी जिह्वा में आता रहे। अब चौथे नंबर का आता है त्रिकोण। त्रिकोण क्या होता है कि इसके 3 कोने होते हैं जो कि हमें ये शो करते हैं कि जो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट हैं आदि दैविक और आदि भौतिक, इनकी वजह से हम हमेशा परेशान होते रहते हैं। लेकिन अगर हम भगवान के नाम को और उनके चरणों को हमेशा ध्यान करते रहेंगे तो ये जो कष्ट हैं तीनों वो हमारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। तो हमेशा हमें भगवान के जो त्रिभुज का चिन्ह है अगर उसका हम ध्यान करेंगे तो हमारे जीवन में ये कष्ट कभी नहीं आएंगे। तो हमें हमेशा त्रिकोण का ध्यान करते रहना चाहिए। 5वां चरण चिन्ह है भगवान का गोखुर यानी कि काऊ का जो फिट होता है वो। तो काऊ का फिट इतना छोटा होता है कि उसमें अगर जैसे उसका फिट में पानी भरा जाए तो बहुत छोटा सा रहता है, ज़रा सा जल उसमें आता है और उसको हम आसानी से पार कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हम भगवान के चरणों में अपना मन लगाए रखेंगे, उनका नाम का जाप करते रहेंगे तो हमारा जो संसार सागर है वो गौ के खुर के बराबर यानी कि इतना छोटा हो जाएगा और हम आसानी से ही इस माया रूपी भव सागर को पार कर लेंगे। अब 6 नंबर का आता है धनुष। धनुष क्या करता है कि धनुष में एक तीर होता है जो कि छोड़ा जाता है किसी भी गोल पे, उसके लक्ष्य पे कि हमें क्या करना है, किसको मारना है। तो हमें हमारे जो गोल है वो सेट करना चाहिए और धनुष जो है हमारा मन है।
यानी कि हमारे मन के जो विकार है उनको ख़त्म कर देना चाहिए और लक्ष्य हमारा होना चाहिए भगवान के श्री चरण और भगवान का नाम। यानी कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो उस धनुष के माध्यम से, उस तीर के माध्यम से छोड़ देनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, ताकि वो हमें भक्ति प्रदान करे और हम जितने भी विकार हैं उनसे बच जाएं। हर तीर के रूप में हमें जो हमारी इच्छाएं हैं धनुष से छोड़ के हमारा लक्ष्य भगवान के श्री चरण होंगे तो अपने आप ही वो भक्ति में परिणत हो जाएंगे और हमारा नाम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अतः हमें अगर हमारी इच्छाएं इधर उधर जाती है, ज़्यादा माया में रहती है या संसार में रहती है, तो हमें हमेशा धनुष का चिन्ह का जो है ध्यान करना चाहिए। इससे हमारी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप ही ईश्वर के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति होने लगती है। अब आता है सातवां चिन्ह है आकाश का चिन्ह। आकाश का चिन्ह, आकाश का आपने देखा होगा कि हम जहाँ भी देखते हैं, जिधर भी देखते हैं तो हमें सब जगह आकाश दिखता है और सर्वत्र एक समान दिखता है। अगर हम हमारा मन भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे और आकाश के चिन्ह पे लगाएंगे तो हमें सर्वत्र, सबके अंदर भगवान की झांकी होने लगेगी, वो सर्वत्र दिखने लगेंगे और हमारा जो भेदभाव है किसी के भी प्रति कि ये क्या है, ये क्या है, तो वो मिटता चला जाएगा और हमारा जगह भगवान को देख पाएंगे और भगवान भी हमारी मदद करेंगे कि मैं सर्वत्र हूँ। एक तो उनकी बाहरी लीला होती है, एक आंतरिक लीला है, उसमें भगवान हमें शामिल कर लेंगे। इसी कारण से हमें आकाश के चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। अगर हमारा मन नहीं लगता है, हम देख नहीं पाते हैं, दूसरों में दोष देखते हैं, तो हमें अगर आकाश के चिन्ह का हम ध्यान करते हैं तो वो दोष हमारे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और हमें सर्वत्र, जैसे आकाश सभी जगह समान होता है, उसी प्रकार से हमें ईश्वर की झांकी सबके अंदर होने लगती है। तो हमें इस कारण से हमें आकाश के चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। अब भगवान का आता है शंख का चिन्ह। यानी कि शंख जो होता है हमेशा इसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। अगर शंख जहाँ भी, जिसके घर में भी बजाया जाता है, अगर डेली बजाया जाता है तो वहाँ की जो नेगेटिव वाइब्रेशंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसी कारण से भगवान ने शंख को अपने चरण चिन्ह में धारण किया है कि अगर आप इसका ध्यान करते हैं तो जो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है या फिर आपके आसपास जो वातावरण में नेगेटिविटी है, नेगेटिव लोगों की, तो वो अपने आप ख़त्म होने लगेगी और आपका मन सात्विक होने लगेगा और शांत होने लगेगा, भक्ति में लगने लगेगा। इस कारण से हमें शंख का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बाएं चरण में यानी कि लेफ्ट फुट में 8 चिन्ह हैं। अब इसके बाद आते हैं दायां चरण। दायां चरण में 11 चिन्ह हैं। 11 चिन्ह में ऊपर से हम चलते हैं तो सबसे पहले आता है जौ, यानी कि यौ का चिन्ह। जौ क्या होता है कि खाद्यान्न होता है, यानी कि खाने वाली वस्तु होती है और ये एक सात्विक खाद्यान्न है जिसको पूजा पाठ में इसमें काम में लिया जाता है। अगर हम जौ का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में हमारे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, खाद्यान्न की कमी नहीं होती है। और साथ में ही अगर हम इसका सेवन करते हैं और इसका ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता आने लगती है, तामसिकता खत्म होने लगती है। अब जौ के बाद में आता है कमल का चिन्ह। भगवान के जो चरण है उनको ही हम कहते हैं चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, हृदय कमल। कई जगह भगवान के साथ कमल का प्रयोग हुआ है। कमल का स्वभाव क्या होता है कि कमल कीचड़ में खिलता है फिर भी एकदम साफ सुथरा रहता है, उससे लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से हमें इस भवसागर रूपी माया में रहना है, लेकिन भगवान के श्री चरणों में रहकर उसमें लिप्त नहीं होना है। ये हमें ये शिक्षा देता है कि हमें इसमें रहते हुए कमल की तरह ही बाहर निकल जाना है और भगवान के श्री धाम में पहुंच जाना है। और एक और कमल का स्वभाव होता है कि इस पे भ्रमर जो है हमेशा मंडराते रहते हैं और इसके रस पान करते रहते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान के श्री चरणों के जो पराग है यानी कि उनका जो रस है वो हमेशा हमें लेते रहना चाहिए, यानी कि उनके श्री चरणों में हमेशा अपना मन लगाते रहना चाहिए। जैसे भ्रमर कमल के ऊपर उसके पराग कण जो होते हैं उसमें अपना मन बनाए रखता है।
अगर हम कमल का चिन्ह का ध्यान करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही भगवान के श्री चरणों में और नाम में लगने लग जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चक्र। चक्र का क्या काम होता है? वो मारने का काम करता है, यानी कि जो दुष्ट लोग होते हैं उनका संहार करने का काम करता है। अगर हम भगवान के श्री चरण के चिन्ह चक्र का हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की जो विकृत प्रवृत्तियां हैं, यानी कि तामसिकता है और जो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, उन सब का विनाश करने का, यानी कि उनको हटाने का काम करती है। अगर हम चक्र का ध्यान करते हैं तो ये स्वतः ही धीरे धीरे हमारे अंदर से चली जाती है और हमारे अंदर सात्विकता आने लगती है। उसके बाद में फोर्थ वाला आता है अंकुश। अंकुश एक देखा है आपने, इतना छोटा होता है लेकिन फिर भी वो ऐरावत हाथी जो होता है उसको वश में करके रखता है। अगर हम अंकुश का ध्यान करते हैं तो वो जो हमारा जो मन है इधर उधर भटकता रहता है, वो धीरे धीरे वश में होने लगता है और भगवान के चरणों में लगने लगता है। नाम जप में, भक्ति में हमें रस आने लगता है। इसके बाद आता है ध्वजा का, यानी कि 5th नंबर का आता है ध्वजा। ध्वजा किसका प्रतीक होती है? ध्वजा प्रतीक होती है विजय का, विजय श्री की, यानी कि हमने कुछ ऐसा काम किया तो हम हमेशा ध्वजा लहराते हैं। अगर हम भगवान के श्री चरणों में ध्यान करेंगे ध्वजा का, तो हम किसी भी फील्ड में कुछ भी करें तो हमारा विजय श्री निश्चित हो जाती है। भगवान हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं कि तुम करो, अच्छे से करो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ और मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा और मैं तुम्हारे ही जीत होगी। तो हमें हमेशा ध्वजा का चिन्ह का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आता है छत्र का, यानी कि छत्र जो छाता होता है वो काम करता है हमें बचाने का, यानी कि धूप से बचाता है, बारिश से बचाता है। अगर हम छाते के चिन्ह का ध्यान करते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे छत्र की तरह हूँ, यानी कि मेरे चरणों में ध्यान दो और मेरा नाम जाप करो तो मैं हमेशा तुम्हारे पीछे पीछे छाता लेके साथ में चलूँगा, यानी कि मैं हमेशा तुम मेरी छत्र छाया में रहोगे। तो इससे हमें छाते पर जब हम ध्यान लगाते हैं तो उससे भगवान हमेशा छत्र की तरह हमारे साथ रहते हैं और हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो हमें हमेशा छत्र का, यानी कि छाते का ध्यान करते रहना चाहिए। उसके बाद आता है ऊर्ध्व रेखा। ऊर्ध्व रेखा एक भगवान के चरण में एक ऊर्ध्व रेखा बनी हुई रहती है, जैसे कि हमें ये दिख रहा है इसमें। तो ये क्या करती है? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती है। अगर हम भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं, उनका नाम का जाप करते हैं तो हमारी जो शरीर की एनर्जी है वो नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र की ओर बढ़ने लग जाती है और हम जैसे ही हमारी एनर्जी नीचे के चक्रों से ऊपर की ओर बढ़ती है तो हमारा जो मन है वो भगवान में लगने लग जाता है, अर्थात हमारे अंदर धीरे धीरे तामसिकता खत्म होकर सात्विक गुण हम में आने लगते हैं और हम भगवान के श्री चरणों में मन लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें हमेशा इस ऊर्ध्व रेखा का ध्यान करना चाहिए जिससे हमारी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाए। अब इसके बाद में आता है वज्र का चिन्ह। वज्र का चिन्ह क्या करता है? दुश्मनों को नष्ट करने का काम करता है, बहुत हार्ड होता है। तो वैसे ही हम वज्र का चिन्ह का ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है और भक्ति में और भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगने लग जाता है। उसके बाद आता है जामुन का फल। जामुन का फल आपने देखा है कि क्या होता है? इसके एक विशेषता होती है कि अगर हम इसे खाते हैं तो इसका कलर हमारे मुंह में और दांतों में लग जाता है। उसी तरीके से हम भक्ति में इस तरह से डूबे कि भगवान के श्री चरणों में इस तरह से लगे कि हमारे जो भक्ति का रंग है वो चढ़ता जाए, कभी उतरे नहीं। अगर हम जामुन के फल का ध्यान करते हैं तो उससे हमारे अंदर भक्ति का जो नशा है और भक्ति का जो कलर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, कम नहीं होता कभी भी। इसीलिए हमें जामुन का फल का ध्यान करना चाहिए। और इसका मतलब ये भी होता है कि अगर हम भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करेंगे और जामुन के फल का ध्यान करेंगे तो भगवान हमें फल प्रदान करेंगे। हम जो भी कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा। इसके बाद आता है
ये 10वां चिन्ह है अष्टकोण। अष्टकोण क्या होता है कि इसके 8 कोने होते हैं। 8 कोने यानी कि 4 तो दिशाएं होते हैं और इसी के साथ में और 4 और होती है। तो हम अगर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करेंगे तो हमारी जो विजय पताका है यानी कि हमारी जो प्रसिद्धि है वो चारों यानी कि 8 दिशाओं में फैलेगी और हम प्रसिद्ध हो जाएंगे। और हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कोई रुकावट नहीं आएंगे। चारों किसी भी दिशा से कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा और ईश्वर हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। तो हमें अष्टकोण का ध्यान करना। साथ ही अष्टकोण का ध्यान करने से हमें जो है अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती है धीरे धीरे। और साथ ही जो भगवान के अष्टयाम जो लीलाएं चलती है गुप्त रूप से, उसमें भी भगवान हमें शामिल करना स्टार्ट कर देते हैं जी। उसके बाद में अष्टकोण के पास में होता है स्वास्तिक। 4 स्वास्तिक का निशान होता है। स्वास्तिक प्रतीक होता है मंगल का, यानी कि हम कोई भी काम करने जाएं तो शुभता का प्रतीक होता है कि हम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेंगे तो उससे हमें जो भी काम होगा वो शुभ होगा। अशुभ होने के खतरे जो है टल जाते हैं। तो हमें हमेशा स्वास्तिक के चिन्हों का ध्यान करना चाहिए और हम हमेशा हमारे त्योहारों पे इस पर स्वास्तिक बनाते हैं ताकि कोई भी हम काम करें तो वो हमेशा अच्छे से शुभता से खत्म हो जाए, उसमें कोई विघ्न और बाधाएं नहीं आए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के दोनों दाएं और बाएं चरण चिन्हों को हमने जाना कि उनसे हमें क्या लाभ होता है, क्या महत्व है उनका। तो हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करते रहना चाहिए। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों का डेली ध्यान करते हैं इन सब चिन्हों का, तो यकीन मानिए आपको भक्ति बहुत जल्दी मिल जाएगी और आपका मन जो इधर उधर भटकता रहता है वो भटकना बंद कर देगा और आप अपने आप ही आपके अंदर नाम जब चलने लगेगा, आपको रस आने लगेगा भगवान की कथाओं में, भगवान की कहानियों में, भक्तों की कथाओं में रस आने लगेगा। इस प्रकार से अगर हम भगवान के श्री चरणों में ध्यान लगाएंगे और उनके चरण चिन्हों का ध्यान लगाएंगे तो हमारे अंदर अपने आप ही सात्विकता और भक्ति का विकास होता रहेगा। हे कन्हैया, हमें भी अपने श्री चरणों में जगह दे दीजिए। हे कन्हैया, हम पे भी कृपा कर दीजिए। इसी प्रार्थना के साथ अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड। जय श्री राधे राधे। आई होप सो आपको ये जानकारी अच्छी लगी होंगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच।